मगर यही चीज़ उनके लिए दोष बन जाएगी। यही चीज़ उनको दोष क्यों बन गया? क्योंकि वो भगवान के पास जाने के लिए ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक हो गए वो। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि भक्ति इतनी अच्छी है कि इस संसार में डिवोटी कभी दुखी हो ही नहीं सकता। क्योंकि दुखी तो हम इसलिए होते हैं ना कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ब्यूटी नहीं है, नहीं इसलिए दुखी होते हैं ना हम लोग, एजुकेशन नहीं है इसलिए दुखी हैं। डिवोटी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे हमें डिवोटीज नहीं होते हम लोग, तो फुल टाइम मत है तो शेव नहीं कर लेते, ऐसे तो गृहस्थ भी शेव कर लेते हैं, नहीं गंजे हो जाते हैं। अगर हम नॉन डिवोटी, आप गंजे होने की सोच भी नहीं सकते। बल्कि अगर बाल उड़ रहे होंगे तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है, बाल लगवा लेते हैं, यहाँ के बाल, पैर के बाल निकाल के यहाँ लगा देंगे। सर्जरी। मगर एज अ डिवोटी हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है गंजे होने में, वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि जो ब्रह्मचारिणीज हैं, प्रभुपाद ने ब्रह्मचारिणी आश्रम खोला था तो उन्होंने भी शेव कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बट पॉइंट कुंती महारानी यहाँ पे बता रही है, यहाँ पे ये पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट जो कुंती महारानी का है वो ये है, नैव अर्हति अभिधातुम भई। जिनके पास ये चीज़ें होती हैं उनके पास भगवान के लिए फीलिंग्स नहीं होती, भावनाएं नहीं होती। तो भावना ये जो वर्ड है अभिधातुम, तो न एवा अर्हति अभिधातुम। अर्हति का मतलब होता है डिजर्व, और अर्हति का मतलब होता है देना। अभिधातुम का मतलब होता है भावना, संस्कृत वर्ड जो अभिधातुम है। अभिधातुम वर्ड कैसे आ रहा है संस्कृत का? संस्कृत में अभिधान मतलब होता है डिक्शनरी, अभिधान है ना, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहते हैं, ऐसे अभिधान होता है। वैष्णव अभिधान, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किताब लिखी है, गौड़िया वैष्णव अभिधान, गौड़िया वैष्णव डिक्शनरी। या संस्कृत की संस्कृत की डिक्शनरी को कहते हैं निरुक्त, वो भी अभिधान कही जाती है। सो अभिधातुम, जब आपके लिए किसी के लिए फीलिंग्स होती हैं तो डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में हर वर्ड का मीनिंग होता है नहीं, और जो मीनिंग होता है हर वर्ड का वो क्या बता रहा है? वो उस शब्द के अंदर जो भावनाएं छुपी हुई हैं वो बता रहा है नहीं कि इस शब्द का मतलब क्या है। एक्चुअली यही बता रहा है ना, इस शब्द के अंदर भावना क्या है। डिक्शनरी का काम वो है, भावनाएं बताना, उस शब्द के अंदर भावना जो छुपी हुई है, फीलिंग जो छुपी हुई है। एक सिनोनिम की डिक्शनरी होती है थिसैरस, तो जो डिक्शनरी पर्यायवाची बताती है शब्द, उसको थिसैरस कहते हैं। थिसैरस उसमें तो बस शब्द का पर्यायवाची होता है, मगर जो ओरिजिनल डिक्शनरी होती है उसमें शब्द का मीनिंग नहीं होता, शब्द की फीलिंग्स होती है, वर्ड की फीलिंग होती है उसमें। सो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि अभिधातुम का मतलब इसलिए फीलिंग्स हो गया। जो डिवोटी के लाइफ में 4 चीज़ें हैं, हाई बर्थ, अच्छा जन्म है, पैसे हैं, एजुकेशन है और सुंदर है, वो भगवान को अच्छी तरह फीलिंग से भगवान को प्रेयर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको उस चीज़ का अहंकार रहेगा और हमेशा अपने बारे में सोचता रहेगा। बस प्रॉब्लम वो है ना, प्रॉब्लम ये एक्चुअली क्या है? एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, ये लोग तो बहुत ही हैंडसम थे, सुंदर थे, अमीर थे, सभी था उनके पास। अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, बड़े बड़े राजा हुए हैं, इतने बड़े बड़े डिवोटी हुए हैं, तो कोई कहेगा क्या वो भी तो डिवोटी थे सब लोग, उनके पास वो सब कुछ था, तो आप क्यों कह रहे हो कि जिनके पास ये है उनको वो भगवान की भक्ति भावनाओं से नहीं कर पाएंगे, है ना? इसीलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं अकिंचन गोचरम। प्रभुपाद ये कह रहे पॉपट में कि ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ये हो या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इससे अहंकार है या नहीं है।
युधिष्ठिर महाराज, पांडव, इनके पास सब कुछ था, पूरे दुनिया के राजा था। युधिष्ठिर महाराज तो पूरे दुनिया के राजा थे, राजसूय यज्ञ करा लिया, मगर इनके पास इस चीज़ का अहंकार नहीं है। इसलिए अकिंचन का मतलब होता है कि जिसके पास इच्छाएं नहीं है इन चीज़ों के लिए। ये चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, भगवान की कृपा से। इच्छाएं नहीं है, अकिंचन का मतलब ये है। किंचन, किंचन मतलब होता है किंचित, थोड़ा सा। अकिंचन मतलब होता है कि थोड़ा सा भी नहीं है, थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है इन चीज़ों के लिए, वो हैप्पी हैं। है तो ठीक है तो भगवान की सेवा में लगा देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते, वो होता है अकिंचन। अकिंचन होता है वो थोड़ा सा भी अपने लिए इस्तेमाल चीज़ नहीं करते। क्योंकि हम इस संसार में देखते हैं जो गरीब लोग हैं उनको भी अहंकार होता है। तो गरीब लोगों को पता है क्या बोलते हैं? तड़ी मार, सुना है आपने? बम्बई लैंग्वेज, तड़ी मार। तो जैसे जो अमीर लोगों को अहंकारी बोलते हैं, गरीब लोगों को बोलते हैं तड़ीबाज। तड़ीबाज समझते हो? तो गरीब आदमी भी कहता है, देख लेंगे इनको, अमीर लोगों को ज़्यादा ही बन रहे हैं, हमारी भी यूनियन बनी पड़ी है। ऐसे ही नहीं होता? जो यूनियन, जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो जाता है ना सिटी में, ऐसे कुछ करने लगते हैं अमीर लोग, तो ये जितने भी जो होते हैं ना भंगी लोग, वो लोग सारे सिटी में टॉयलेट फेंक देंगे, नाली ब्लॉक कर देंगे, इनको कर लो जो करना है। तो वो भी अपनी, तो वो गरीब भी अपनी तड़ी में रहता है। तड़ी समझ रहे हो ना? वैसा नहीं, आपने सुना नहीं, अच्छा वर्ड है। अहंकार थोड़ा अमीर लोगों के लिए होता है, गरीब लोगों के तड़ी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मतलब गरीब आदमी अपने को दिखाने के लिए बिल्कुल चमकीली जीन्स, चमकीला गॉगल्स, और ऐसे नहीं होते, ऐसे ड्राइवर वाइवर होते हैं, हाई फाई बनने की कोशिश करते रहते हैं। सो अपने उसमें वो भी अहंकारी होते हैं। किसने कहा वो अहंकारी नहीं होते? सो उनको इस बात, उनको अपने उस पर अहंकार है, हम देख लेंगे उनको, हमारे पैसे नहीं है मगर हमारे पास यूनियन है नहीं? तो अहंकार, आपके पास कुछ चीज़ है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। अगर हमारे पास अगर भक्ति नहीं है तो हम अहंकारी होंगे, चाहे हम अमीर हैं चाहे गरीब हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे कह रहे हैं ना एव अर्हति अभिधातुम, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति फीलिंग से नहीं करता, भावनाओं से नहीं करता, एक्चुअली इसका उल्टा मतलब निकाल सकते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति भावनाओं से नहीं करता, उनको इस चीज़ का अहंकार रहेगा। ये ठीक मतलब उल्टा नहीं है। जिनके पास ये चीज़ है उनके हार्ट में कभी भी फीलिंग्स नहीं आएंगी भगवान के लिए। ये जनरल सेइंग है कि जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, जो ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास वो भगवान की फीलिंग से प्रेयर नहीं कर सकते। मगर हमने देखा है कि कितने सारे, मैंने तभी तो बताया, कितने सारे किंग्स हैं, भक्त हैं, उनका क्या होगा फिर? तो एक्चुअली इसका अगर आप रैली में मतलब लेना आते हो तो उल्टा लेना चाहिए कि जिनके पास, जो भगवान की भक्ति भावनाओं से नहीं करते, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे सुंदर हो, वो भगवान उनको वो अहंकारी होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर हो गया? सो नेवरात अभिधातुम भाई, इसलिए तुमति महाराज कह रहे हैं तो हम अकिंचन गोचरम, जिनके हृदय में थोड़ी सी भी इच्छा है भोग करने की, वो दीन नहीं हो सकता, वो अहंकारी होगा ही होगा। इम्पॉसिबल है वो अहंकारी ना हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को कुरूप नहीं कहता। कहता है कोई कहता है अपने आप को कुरूप? कोई कहता है अपने आप को कि मैं बदसूरत हूँ? एक बदसूरत आदमी भी शीशे में देखेगा तो उसको लगेगा मैं बहुत सुंदर हूँ। तो उसको क्यों लग रहा है मैं सुंदर हूँ? पूरी दुनिया उसको बदसूरत कह रही है। मैं बहुत सुंदर हूँ। क्यों लग रहा है सुंदर? क्योंकि अहंकार है। अहंकार क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब भगवान के लिए फीलिंग्स नहीं है। कुंती महारानी ये पॉइंट लेके आ रही हैं। अब इस पॉइंट में मैं बाद में जाऊंगा, बट पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदसूरत नहीं कह सकता।
और ना लगता है, फिर सीरियसली नहीं लगता। एक गंजा आदमी भी जब देखेगा अपने आप को कहेगा यार चमक रही है मेरी ये बाल नहीं है मगर आई एम ब्यूटीफुल, हैंडसम। हर मेल, हर जो यंग आदमी ड्रीम करता है कि मेरी शादी सुपर क्या मिस यूनिवर्स से हो जाए, चाहे वो गांव में शक्ल सूरत ना हो, भंगी हो। भंगी चलो वो तो एक कास्ट वाला वर्ड हो गया, मतलब कोई शक्ल सूरत ना हो फिर भी सपने वैसे हैं। क्यों उसको लग रहा है मैं सुंदर हूँ, आई डिजर्व ऐश्वर्या राय ऐसे ही है और क्या है, इसी को माया कहते हैं। ब्राह्मण अपने आप को ऊपर समझते हैं, वैश्य अपने आप को ऊपर समझते हैं, हम भी देख लेंगे ब्राह्मण से कम नहीं है, जो भी है ऐसे ही चलता है। सो पॉइंट कुंती महारानी ये बता रही, इस तरह से श्लोक को समझना पड़ेगा। सो अब पॉइंट, कुंती महारानी भक्ति को किससे इक्वेट कर रही है, किससे इक्वल कर रही है? फीलिंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिधातुम, फीलिंग्स। जैसे डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द होते हैं, ऐसे ही भक्त के हृदय में भगवान के लिए बहुत सारे गुणगान होते हैं। एक्चुअली इसका ना एक फिलोसफिकल मतलब भी अभिधातुम का, यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं अभिधातुम, मतलब डिक्शनरी हो गई नहीं, तो डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द हैं ना, तो मध्वाचार्य इसका लिख रहे हैं इस वर्ड पे कि इस संसार के सारे शब्द भगवान के गुणगान हैं। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। संसार के सारे शब्द भगवान के गुणगान हैं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन आप डिवोटी हो। दैट्स ऑल, आप डिवोटी हो। आपको कोई भी शब्द सुनाई दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? भगवान की कीर्तन हो रहा है। जैसे जब राधा रानी वृंदावन में होती हैं और जब पीकॉक की आवाज़ सुनती हैं, पीकॉक कैसे बोलते हैं? पीकॉक कैसे बोलता है? क्या सो पीकॉक जब बोलता है तो राधा रानी को लगता है पीकॉक बोल रहे, पीकॉक बोल रहे, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, क्या कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, ये थिंग्स लाइक दैट। तो पीकॉक की जो कहाँ है उसमें उन राधा रानी को कृष्ण भगवान सुनाई दे रहे हैं। दैट्स हाउ इट गोस। मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि वेदों में जितने भी शब्द हैं, वरुण, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, वरुण, इंद्र, अग्नि, गणेश, सब कृष्ण के नाम हैं। अभिधातुम, समझ गए? तभी ये अभिधातुम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप डिक्शनरी उठाओ, डिक्शनरी में जितने शब्द हैं उसको भगवान से लिंक कर लो। चलो एक्सरसाइज करता हूँ। हिंदी डिक्शनरी लो, उसमें जितने शब्द हैं उसको भगवान के गुणगान से लिंक कर दो, तो इसका मतलब आप डिवोटी हो। ये कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। जैसे आप लोगों का नाम है, कोई भी नाम है तो आपका नाम डिक्शनरी में ही होगा ना। आकाश, आकाश एक शब्द है। आकाश भगवान का गुणगान है। कैसे? क्योंकि आकाश भागवतम में लिखा है, आकाश निर्मल होता है। आकाश में एक भी आपको गंदगी, एब्सोल्युटली क्लीन। उसी प्रकार भगवान निर्मल है, उनका चरित्र निर्मल है। राम की गुणगान के लिए आकाश बोला गया है। महान संतों का मन आकाश बोला गया है। और भी किसी का भी नाम ले लो आप, प्रतीक ले लो। प्रतीक का मतलब क्या है? प्रतीक डिक्शनरी में होगा ही अब डिक्शनरी में देखोगे मतलब प्रतीक कुछ लिखा होगा, चिन्ह विन्ह, मगर प्रतीक भगवान का नाम है एक। प्रतीक क्यों? क्योंकि भगवान जीवन का गोल है। प्रतीक मतलब गोल भी है, लक्ष्य। सो इस तरह से जब डिवोटीज हर चीज़ भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, जब भक्ति मतलब हर चीज़ भगवान से कनेक्ट कर देना, बस ये बात है बस। तो अभिधातुम का ये मीनिंग भी है। एक मीनिंग भावनाएं है, एक मीनिंग है कनेक्ट करना।
और हम तब हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे जब भगवान के लिए भावनाएं होंगी, वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको खुद कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही नहीं थे आपके कनकदास, तो कनकदास एक बार जा रहे थे रास्ते में टॉयलेट करने के लिए, तो बीच में उनको भूत मिला, एक रास्ता रोक लिया। तो कनकदास ने कहा तुम कौन हो? तो वो कौन था? तो वो था ब्रह्म राक्षस था। जो जब ब्राह्मण मर जाते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो उसने कहा आज मैं मारूंगा कनकदास को। तो वो आ गया, तो उसने बोला आप कौन है? उसने बोला मैं ब्रह्म, अपना नाम बोला, चाहे मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। जैसे ही उन्होंने ब्रह्म बोला तो उपनिषदों में क्या था? तो ब्रह्म जिज्ञासा, उनको कृष्ण का स्मरण आ गया, ये ब्रह्म है, मेरे कृष्ण नाचने लगे। तो वो तो राक्षस है। तो उसने कहा भैया मैं राक्षस हूँ, डरो डरो मुझसे। वो नाच रहे कृष्णा गोविंदा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वो पीछे पड़ा हुआ है, मुझे डर भाई डर, मैं राक्षस हूँ, हरे कृष्णा, मैं ब्रह्म। एक्सटेसी समाधि में चले गए। तो उन्होंने उसने पैर पकड़ लिया, अभी ये तो महान व्यक्ति है। दैट्स आइडिया। सो इस तरह से, इसलिए यहाँ पे अभिधातुम वर्ड इस्तेमाल किया है। अभिधातुम वर्ड दो मीनिंग्स में है। एक तो कनेक्शन में, जो भक्त हर चीज़ भगवान के संबंध में देखता है वो व्यक्ति, उसके हृदय में अहंकार नहीं होता। दूसरा मीनिंग है अभिधातु का फीलिंग्स, क्योंकि जब तक भावनाएं नहीं होंगी तब तक आप हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर भावनाएं संसार में होंगी तो आप किसी चीज़ को देखोगे, उसके प्रति भावनाएं आएंगी, भूल जाओगे भगवान को। कनेक्ट क्या करोगे आप? कनेक्ट नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई लड़की आई, आपने लड़की को देखा, अगर आपकी भावनाएं भगवान के लिए नहीं है तो आपका मन चला जाएगा, भूल जाओगे भगवान को। और अगर भगवान से कनेक्टेड भावनाएं हैं, आपने किसी लड़की को देखा, तो शिला प्रभुपाद ने देखा, तो एक्चुअली प्रभुपाद म्यूजियम में गए थे, प्रभुपाद ने फीमेल्स को देखा, वहाँ पे सुपर मॉडल्स की फ़ोटो थी नेकेड। प्रभुपाद ने देखा और प्रभुपाद कहते वाओ, सारे नोटिस करे ये क्या हो गया। प्रभुपाद कह रहे थे ये गोपियों की तरह सुंदर है, भगवान के लिए। तो शिला प्रभुपाद कैसे देख पा रहे हैं, हम क्यों नहीं देख पा रहे? प्रभुपाद कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं उन सुपर मॉडल्स को गोपियों से, हम क्यों नहीं कर पाते? प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि हमारी फीलिंग्स अभी संसार से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही उनको देखेंगे हमारी फीलिंग्स वहाँ चली जाएंगी और हम भूल जाएंगे। प्रभुपाद की फीलिंग्स भगवान से जुड़ी हुई है, इसलिए वो देखते हैं और वो चीज़ भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। यू सी द पॉइंट? तो इसलिए भक्ति का मतलब फीलिंग्स है। श्रील रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति के 2 लेवल बताए हैं, 2 लेवल्स। एक है चेष्टा रूपी भक्ति और दूसरी है भाव रूपी भक्ति। 2 लेवल्स हैं, चेष्टा रूपी और भाव रूपी। चेष्टा रूपी भक्ति होती है जहाँ पर भगवान के लिए फीलिंग्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ। जिस लेवल पे हम हैं, वी आर दैट लेवल। वैदिक भक्ति में चेष्टा रूपी भक्ति होती है। सो हमें अंडरस्टैंडिंग है बट फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स कहाँ है? फीलिंग्स में संसार में, अंडरस्टैंडिंग भगवान में। इसलिए माया में गिर जाते हैं, क्योंकि माइंड वहीं जाएगा जहाँ पे फीलिंग्स है, अंडरस्टैंडिंग नहीं की तरफ नहीं जाता माइंड से। तो इसलिए जब हम एडवांस कर जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स भी भगवान के आ जाती है। फीलिंग्स आ जाती है तो हम सेफ हैं। इसलिए भाव रूपी भक्ति में आने की कोशिश करनी चाहिए। चेष्टा रूपी भक्ति अनसेफ है, वैदिक भक्ति अनसेफ है, सेफ नहीं है। भाव रूपी भक्ति सेफ है। तो शिला रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं
किसी भी प्रकार से भगवान के लिए फीलिंग्स लाने की कोशिश करो, समा और ज़्यादा। बस सिंपल 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 सी ट्रिक है, भक्ति बहुत सिंपल है राजा। आपको अपनी सारी फीलिंग्स भगवान से जोड़नी है, बस इतना है, दैट्स ऑल। सो भक्ति कोई प्रोसेस कंप्लीट करना नहीं है, नहीं कि हम सिर्फ एक प्रोसेस कंप्लीट कर दें, सिर्फ 16 राउंड्स कर दें और मंगल आरती में आ जाएं और जो रूल्स फॉलो कर लें। भक्ति है कि हम इन रूल्स को यूज करके भगवान के लिए फीलिंग्स लिया है, तब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, अदरवाइज प्रोजेक्ट फेलियर है। क्लियर हो गया? कुंती महारानी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रही है, मतलब इट्स पते की बात है, वो भी स्त्री से बट शी इज अ डिवोटी। नए बार हते अभिघातुम वही तो हम अकिंचन गोचरम। तो इसीलिए अकिंचन का मतलब होता है कि अकिंचन ही व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है। अकिंचन मतलब वो होता है जिसके हार्ट में किंचित भी, कुछ भी फीलिंग्स भगवान संसार के लिए नहीं है। उसके लिए संसार एक पत्थर है, दैट्स ऑल, स्टोन है। जैसे मान लीजिए आपके रोड पे पत्थर पड़े होते हैं, आपको सोचते हो उसके बारे में? मतलब आपको पॉजिटिव सोचते हो, हाँ ये कितना सुंदर पत्थर है, या आपको नेगेटिव सोचते हो, अरे इतना खूबसूरत पत्थर है? न्यूट्रल हो, पत्थर है। तो डिवोटी मटेरियल वर्ल्ड के लिए न्यूट्रल होता है, उदासीनवत, भगवद्गीता में आ रहा है, उदासीनवत है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, ना राग है ना द्वेष है, ना राग ना द्वेष। इसलिए डिवोटी हमेशा भगवान, सब कुछ भगवान से संबंधित देख पाता है। बस ये सिंपल आइडिया है। अच्छा, कुंती महारानी आइडिया बता रहे हैं और इसीलिए कुंती महारानी यहाँ पे कह रही है नमो अकिंचन वित्ताय। वित्त मतलब होता है वेल्थ। कुंती महारानी कह रही हैं जो सब कुछ छोड़ देता है संसार, जो सारी इच्छाएं छोड़ देता है संसार की, जिसके हृदय में कुछ भी नहीं है, संसार है ही नहीं, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। अपने हार्ट को खाली करना पड़ता है। या फॉर एग्जांपल एक सूफी सेंट है, सूफीज़म में बहुत फेमस लाइन है, यू हैव टू डाई बिफोर डाइंग। सूफी सेइंग है, यू हैव टू डाई बिफोर डाइंग। ब्यूटीफुल लाइन। इस संसार के लिए मर जाना होता है, तब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। एक मरे हुए आदमी को क्या इंटरेस्ट है संसार में? है कुछ? मतलब ऐसा नहीं कह रहे बेहोश होना है, बेहोश आदमी को फिर भी इंटरेस्ट हो सकता है अपने माइंड में। मरा हुआ आदमी मतलब कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, अकिंचन। उसके लिए वो तो इज डेड, उसको कोई कनेक्शन ही नहीं है संसार से। कनेक्शन टूट गया ना, मर गया वो, बस यही बात है। सो दैट्स अकिंचन वित्ताय, भगवान उसकी प्रॉपर्टी है। या वैसे मुझे क्वेश्चन का आंसर करो कि भगवान क्यों चाहते हैं कि हम इस संसार से इंटरेस्ट खत्म कर दें? दोनों हो जाए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, हायर चीज देना चाहते हैं भगवान, फिर वो हायर चीज का वैल्यू नहीं होगा या वो उसको अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे जो भगवान देना चाहते हैं। कह सकते हैं। जैसे किसी ने अच्छा डिश बनाया हो, अगर वो भूखा आएगा कुछ नहीं खा के तो अच्छे से ले पाएगा, पहले ही वहाँ से कुछ खा के आया लो क्वालिटी का, तो उसका ज़्यादा कुछ नहीं लेता। कह सकते हो, मगर ये भी है ना कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ डिश खा ली, मगर कोई बहुत अच्छी डिश लेके आया तो फिर तो हाँ, तब तो मगर आपको दोनों अच्छा लगेगा। आप वो भी खा लोगे,
ये भी खा लोगे, ठीक है, ये अच्छा था मगर वो बहुत अच्छा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ले लिया हमने। भगवान कह रहे हैं नो, आपको यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा बिल्कुल। मतलब भगवान को क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे हो जाए, सुंदरता हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी अटैचमेंट यहाँ भी हो गई, थोड़ी सी अटैचमेंट वहाँ भी हो गई, फ़र्क क्या पड़ रहा है। भगवान जाते हैं नहीं, यहाँ पे अटैच नहीं हो सकते, उसके अगेंस्ट क्यों है भगवान, ठीक है। संसार के लिए भी इच्छा है, वहाँ भी इच्छा है, ठीक। ऐसे होता ही है नहीं, हमारी अटैचमेंट अपने फादर से भी है, मदर से भी है, वाइफ से भी है, सबसे है, भगवान से भी है, ओके। भगवान कह रहे हैं नो, ऐसा नहीं हो सकता, या तो मुझसे अटैच हो या संसार से अटैच हो। ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट। दुखालयम अशाश्वतम है ना, तो फिर दुखों का क्या रहेगा। तो भगवान चाहते हैं कि हम दुख पाएं इधर, तो भगवान कहते हैं कि मेरे से अटैचमेंट बना लो, मैं सच्चिदानंद हूँ। मेन आंसर नहीं है ये। यहाँ मास्टर बनने के लिए यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ क्योंकि हम यहाँ इंजॉय नहीं रहेंगे भगवान का। क्या कृष्णा, क्या मतलब इस कृष्णा नार्सिसिस्ट। मुझसे अटैच हो, किसी से अटैच नहीं हो सकते, यू हैव टू बी अटैच टू मी एंड नथिंग एल्स। व्हाई, आपसे भी अटैच हो जाएंगे सब, बाकी सबसे भी अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा क्यों है। भगवान बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, एक प्रेम ही नहीं ज़्यादा कि दूसरे से। क्योंकि क्या है कि प्रेम का स्वभाव ये है, प्रेम का स्वभाव ये है कि प्रेम बहुत पोजेसिव होता है। ये प्रेम है, लव इज पोजेसिव। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को देख नहीं सकता कि वो किसी और को प्रेम करे, नहीं, वो नहीं देख सकता, है ना। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं या तो मुझे प्रेम करो या संसार को करो। और जो लोग संसार को भी प्रेम करते हैं, भगवान को भी प्रेम करते हैं, वो चीटर है नहीं, वो चीटर है। दैट्स द पॉइंट। और वैसे भी अगर हम संसार को भी प्रेम करते रहेंगे तो भगवान के पास कभी जा ही नहीं सकते, नहीं, फिर तो खुद ही लौट के यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत बड़ी रिस्क में चल रही हैं हम, है नहीं। कृष्णा तो अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं छोड़ दो यहाँ से प्रेम करना, बेकार है सब। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए कह रहे हैं नमो कंचना वित्ताय। अब आपको अपने हार्ट में झांक के देखना पड़ेगा कि आप रियली में इस संसार को चाहते हो, प्रेम करते हो या नहीं। अपने हार्ट में झांक के देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हम किससे प्रेम करते हैं, क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं, अपने आप से, अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं हम, और वो छोड़ना पड़ेगा आपको, वही छोड़ना है। तभी तो मैं कह रहा था वी हैव टू डाई बिफोर डाइंग, मरने से पहले मरना पड़ेगा, बस वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। उसको बोलते हैं किंचन वित्ताय। ये प्रॉपर लिख रहे हैं। एनीवे इसमें और भी पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं जान ही रहा इसके अंदर। जो ऐसा कर लेता है, चलो प्रभुपाद लिख रहे हैं आत्म रामाय, जो ऐसा कर लेगा। भगवान कृष्ण वैसे तो अपने में पूर्ण संतुष्ट हैं, आत्मा राम है, मगर जो भगवान के लिए जिएगा भगवान उसके लिए जिएंगे। ये आत्मा राम शब्द श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये भोगियों के लिए। भगवान अपने में संतुष्ट हैं, भोग जो भक्त नहीं है उनके केस में तो अपने में संतुष्ट है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। प्रभुपाद ने आत्माराम का मीनिंग कुछ और एंगल से लाया पॉपट में। आत्माराम मतलब कि उनको संसार के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। संसार के लोग अपने में आत्माराम है, भगवान अपने में आत्माराम है, नहीं, हम भी तो आत्माराम हैं सब, संसार के लोग भी आत्माराम ही है। अपने में रमन करते हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है नहीं। So
उसी प्रकार भगवान भी आत्मा राम। भगवान कह रहे हैं तुम्हें मुझसे मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब नहीं। बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है आत्मा राम का, मगर डिवोटी के केस में अप्लाई नहीं होता आत्मा राम। इसलिए अगर आप गोपियों को बोलो कृष्ण आत्मा राम है, ओ सॉरी, वो सुनना नहीं चाहते। भक्ति के केस में आत्मा राम नहीं है। भक्ति के केस में क्या, भोक्तारम तप से यज्ञ तपसाम। भक्ति के केस में तो भगवान आत्मा राम नहीं है। भक्ति के केस में तो भगवान अपने डिवोटीज को एंजॉय करते हैं। सेल्फ सेटिस्फाई ऐसे पड़े थोड़े ना रहेंगे अपने में। क्लियर हो गया? सो वो इसलिए वर्ड ला रहे हैं आत्मा राम कुंती महारानी कि जो लोग अकिंचन होते हैं, जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, उनके हृदय में कुछ भी इच्छा नहीं होती संसार के लिए, भगवान उनके साथ एंजॉय करते हैं। आत्मा राम, आत्मा मतलब आत्मीय। भगवान के लिए आत्मा का एक और मतलब है डियर। डियर नहीं, डियर। हाँ, प्रिय। आत्मा का एक मतलब है प्रिय, है नहीं? सो क्योंकि भक्त, यहाँ पे भक्त, आत्मा मतलब प्रिय कौन है? भक्त। सो भक्त में रमन करते हैं आत्मा राम। राम मतलब रमन। भक्त को एंजॉय करते हैं भगवान, भक्त के साथ एंजॉय करते हैं आत्मा राम। कैसे भक्त? जो अकिंचन अभिता है, जो अकिंचन है। शांत है, भगवान शांत हैं संसार को लेकर। शांत है, अपना बैठे हुए हैं, संसार चल रहा है अपने नियमों से। मगर जो डिवोटीज हैं उनके केस में शांत नहीं है। डिवोटीज के साथ ऐसे हो ना, वृंदावन में कृष्णा शांत बैठे हैं। वृंदावन में तो कृष्णा बहुत नॉटी हैं, ललित। सो शांत का एक और मतलब होता है, शांत का एक मतलब होता है शांति, पीस। संसार के लिए शांति का मतलब है शांत का मतलब शांति, पीस। बट डिवोटीज के लिए शांत का मतलब क्या है? प्रॉपर लिखते हैं द मोस्ट जेंटल है कृष्णा, शांत। भक्त के लिए भगवान बहुत जेंटल, कैसे कहेंगे? कोमल है। डेफिनेशन अलग है। तो इसलिए कुंती महारानी ये वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हैं, ऑल्दो ये वर्ड्स डिवोटीज को अच्छे नहीं लगते। आत्मा राम, शांत, कैवल्य पतये, ये क्या है? ये तो मायावादी टाइप्स का है, नहीं? कैवल्य के पति हैं, बट डिवोटीज को अच्छे नहीं लगते। डिवोटीज कुंती महारानी क्यों कर रही हैं? इसलिए इन शब्दों का मतलब हमें कुछ और एंगल से देखना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? क्योंकि डिवोटी से केस में बोल रहे हैं ना, तो कैवल्य पतये का मतलब क्या है? जो कैवल्य के पति हैं। कैवल्य का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कैवल्य का मतलब यहाँ पे मुक्ति नहीं लाएंगे। कैवल्य का मतलब क्या मैंने बताया था? केवल यही जान नहीं होगा। केवल, जिसके हृदय में केवल प्रेम है, कैवल्य पतये। जिसके हृदय में प्रेम है, भगवान उसके पति हैं। पति मतलब प्रोटेक्टर, रक्षक। इसलिए वो कैवल्य पतये, उसलिए नमः कह रहे हैं, नमः आया फ्रॉम ऑल सेंसेस, दैट्स ऑल। सो भगवान उसके पति बनेंगे और उसको आनंद देंगे और उसके साथ खेलेंगे, जो अकिंचन अभिता है, जिसके हृदय में इस संसार के लिए कोई आसक्ति, कोई रुचि, कुछ भी नहीं है, जीरो है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए संसार से उसको। हमें यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनीथिंग। ये भावना होनी चाहिए हार्ट में, दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना? क्वेश्चन है? चलाई बंद कर दिया। ये कोई क्वेश्चन है किसी का? Yes, got it. In terms of this one point, I would just like to have clarified, as you mentioned, that the gopis do not wish to hear Krishna being Atmarama, right? Yeah. So is the point behind this that if Krishna is Atmarama, then the gopis will lose their purpose of existence? Yeah. Okay. That's true.
If a devotee is here, Krishna is Atmaram, then it doesn't make any sense because he's self-satisfied, then he's not going to reciprocate with us, then it's better to die. So we hate this word, Atmaram. Or we reinterpret this. Reinterpret. Atma means dear. One of the meaning of Atma is dear. He is my life and soul, isn't it? Atma means soul. So soul in the sense of he is very dear to me. And Ram means enjoyment. So Krishna enjoys with his dear devotees. When gopis hear this word Atmaram, they hear this meaning. And they don't hear the other meaning. He's self-satisfied. They don't hear that. That's how it goes. क्या पूछना है और किसी को पूछना है कुछ नहीं है क्वेश्चन ओके कुछ भी क्वेश्चन नहीं अजीब सी बात है आप लोगों सिद्धेश आप कह रहे हैं कि being ugly and poor की hidden of itself की blessing है हमारी जैसे हमारी blessing क्या ब्लेसिंग है कि ugly होना कुरूप होना गरीब होना कम मूर्ख रहना वो ब्लेसिंग है बहुत बड़ी तो लगती तो है नहीं ऐसा मतलब यही तो माया है ये भक्ति नहीं है ना इसलिए नहीं लगता डिवोटी जो है उसको कोई मतलब नहीं है कि वो ब्यूटीफुल है या अगली है कुछ मतलब नहीं है उसको तो वो क्यों ऐसा डिवोटी सोच रहा है कि ये ब्लेसिंग है कि मैं कुरूप हूँ मैं मूर्ख हूँ क्योंकि वो इसमें संतुष्ट है कि कृष्णा बहुत सुंदर है नहीं उसको इसमें सेटिस्फेक्शन मिल गई मेरे कृष्णा बहुत सुंदर है बस ठीक है आई एम हैप्पी है ना जैसे एक माँ है जैसे गांव की औरतें नहीं होती इतनी अजीब अजीब शेप होती है उनकी तो ना शक्ल ना सूरत मगर हो सकता है उसका बेटा बहुत सुंदर हो या बेटी बहुत सुंदर हो तो वो बहुत खुश होती है और उसको उस बात का गर्व है कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है नहीं पूरे गांव में बोलेगी अरे मेरी बेटी बहुत सुंदर है यू सी द पॉइंट सो अगर कृष्ण से प्रेम होगा और कृष्णा तो है ही सुंदर इतने आप पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे फिर आपको कोई मतलब नहीं है मैं सुंदर हूँ मैं नहीं सुंदर मैं सुंदर नहीं हूँ तो बहुत अच्छा है ब्लेसिंग है क्योंकि लोग मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे किसकी करेंगे कृष्ण की एक भक्त अपनी प्रशंसा तो सहन कर ही नहीं पाता ना तो बहुत अच्छा है अगर मैं भी सुंदर है कृष्णा भी तो प्रशंसा डिवाइड हो जाएगी ये कितने सुंदर भक्त हैं कितनी सुंदर माता जी हैं ये डिवोटी हैं ये तो प्रशंसा डिवाइड हो गई ना डिवाइड हो गई प्रशंसा डिवोटी अकिंचन डिवोटी किंचित भी प्रशंसा अपने लिए नहीं रखना चाहता तभी तो ये परमहंस डिवोटीज ऐसे पागलों की तरह रहते हैं तभी परमहंस डिवोटीज दे एक्ट लाइक मैड पीपल गोरसो बाबा जी वंशियास बाबा जी कोई कहेगा यार ये पागलों की तरह नंगे रह रहे हैं वंशियास बाबा जी तो कभी कभी अपने पे टॉयलेट मल ले रहे थे कैन इमेजिन आप कर सकते हो क्यों करते थे ऐसे क्योंकि लोग उनको पागल कहेंगे है नहीं और जो प्रशंसा भगवान के लिए बनी है उनको कोई नहीं देगा वो सारी प्रशंसा किस पे जाएगी भगवान के पास जाएगी वो उसमें खुश है ना इस संसार में किसी की भी प्रशंसा हो रही है इसका मतलब वो चोर है वो प्रशंसा किसके लिए बनी है हाँ और किसी की प्रशंसा हो रही है वो चोर है उसने प्रशंसा चोरी कर ली भगवान को लिए बना था उसने कोटा अपने लिए ले लिया डिवोटी को बहुत बुरा लगता है क्लियर हो गया इसलिए डिवोटी जनरली मूर्ख की तरह रहते हैं तभी तो महाप्रभु ने कहा कि आमी तो मूर्ख है नहीं एक डिवोटी मूर्ख की तरह ही रहते हैं सब ठीक है अपना जड़ भरत पढ़े हैं वही ऐसी जड़ उनको क्या शौक है ऐसे पढ़े रहने का
वो कह रहे हैं चलो यार ठीक है, मेरे को कोई नहीं पहचानेगा, सब भगवान को पहचाने ज़्यादा अच्छा है। ये आइडिया है बस। क्वेश्चन क्या था? ग्रुप में कैसे सेटिस्फाई है हमें लगता अच्छा हाँ 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 हाँ, ऐसे सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है मैं कुरूप हूँ, क्योंकि उनको प्रशंसा नहीं मिलेगी, कृष्ण को मिलेगी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ये भी तो प्रॉब्लम ही है, मतलब एक अच्छा बनना भी एक मतलब प्रॉब्लम ही होता है। जो अच्छे दिखते भी हैं वो उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है जो हाँ हो तो सकती है, प्रैक्टिकली तो प्रॉब्लम होती है। जो हैंडसम ब्रह्मचारी है उसकी तो शादी हो गई वो बचेगा नहीं वो नहीं बच सकता। माता जी पकड़ लेगी कोई ना कोई आपको। ये वैसे भी जो माता जी हैं वो ढूंढने में अथाह तो ब्रह्मचारी जिज्ञासा कुछ तो होती है उनको तो ब्रह्मचारी से शादी करनी है, अच्छा डिवोटी हो, अच्छा डिवोटी तो ब्रह्मचारी होगा। You heard that? अथाह तो ब्रह्मचारी जिज्ञासा। You didn't translate to him? Everybody's laughing. So, और ऊपर से सुंदर हो फिर तो हो गया सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी हाँ ये ठीक है इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मचारी को एक ब्यूटीफुल क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। ब्रह्मचारी को आइडियली वैसे तो ब्रह्मचारी को शास्त्रों में ऑयल नहीं लगाना चाहिए। आइडियली मतलब रोज़ वैसे ऑयल जैसे ऐसे लगाते हैं ना चमकाने के लिए, हाँ सुगंधित ऑयल तो जगदानंद पंडित ने महाप्रभु को दिया था। ने कहा नहीं भैया, महाप्रभु वैसे इतने ब्यूटीफुल थे। चैतन्य महाप्रभु तो सर्वम भट्टाचार्य ने बोल भी दिया था, टॉन्ट मार दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास कब लिया था? 24 साल की उम्र में। बाल काटते समय तो चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए सर्वम भट्टाचार्य के यहाँ, तो सर्वम भट्टाचार्य ने सबसे पहले बोला कि आप तो बहुत यंग हैं और बहुत ब्यूटीफुल हैं। सर्वम भट्टाचार्य प्रभु को देखते ही कि आप सन्यासी हैं बट आप बहुत यंग और ब्यूटीफुल हैं, आपकी तो शादी हो जाएगी, आप सन्यास कैसे पालन करेंगे? तो महाप्रभु हंसने लगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बाद में आके दर्शन दिए सर्वम भट्टाचार्य को, अपना षडभुज रूप। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णा, राम और विष्णु, और चैतन्य महाप्रभु सॉरी कृष्णा, राम और चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिए सर्वम भट्टाचार्य को। और पहला स्टेटमेंट महाप्रभु ने क्या बोला? अब बताओ फॉल डाउन किसका होगा? टॉन्ट मार दिया। अब बताओ फॉल डाउन किसका होगा? सो दैट्स द आइडिया। इसलिए काफ़ी रूल्स हैं ब्रह्मचारियों के। मतलब आजकल के हम तो ब्रह्मचारी सड़े गले केले हैं, कोई तेज ही नहीं है ना शक्ल पे। पहले के ब्रह्मचारी तो तेज होता था और फॉल डाउन की बहुत चांसेस होती थी उनकी। इसलिए रूल्स थे कि भी अच्छे कपड़े मत पहनो, तेल न लगाओ, इधर मत बैठो उधर मत बैठो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम में चलते थे। अब तो अब क्या पीछे पड़ेंगे आपकी लड़कियां, अब तो क्या है, शक्ल सूरत है नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। सो अच्छा लेक्चर देना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छे लेक्चर दे रहे हो, अच्छे प्रीचर हो, तो आप गए, आपकी शादी हो जाएगी। ये सब अट्रैक्ट होंगी माता जी, हाँ ये ठीक है। इसलिए कभी भी लेक्चर अच्छा इसलिए अच्छा लेक्चर नहीं देना चाहिए कभी। एनीवे जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग कि हम मूर्ख हैं, हम बदसूरत हैं। इट्स अ ब्लेसिंग दैट वी आर फूल्स एंड
अगली माया से बचे हूँ, सेफ फ्रॉम माया, ये बात है नहीं, ये भी है ऐसे ही। ओके, सो ठीक है, एंड करें। ओके, श्री प्रभुपाद की जय।